और बहुत से बिल्डर है जिन्होंने अपना लाइसेंस चेंज कर लिया है। ट्रू हैबिटेट का सेक्टर 78 के अंदर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था, उन्होंने अपना लाइसेंस अब हाउसिंग ग्रुप हाउसिंग के लिए अप्लाई कर दिया। सो मींस वहां पे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आपको इन फ्यूचर देखने को नहीं मिलेगा, आपको वहां पे हाई राइज प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, मींस लग्जरी प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। सेक्टर 79 के अंदर भी लॉन्च होने वाला था, वहां पर भी आपको इन फ्यूचर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर भी आपको लग्जरी प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। सो हेलो माय डियर फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के अंदर, अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर 400% का रिटर्न आपको कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्या क्या रीजंस है। आज ना डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे। और हाँ, तो 400% का रिटर्न मैं बोल रहा हूँ ना, ये स्पेसिफिक कुछ लोकेशंस की बात कर रहा हूँ, हर लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आप व्हाट्सएप पे आप कमेंट करने लगोगे, उस प्रोजेक्ट में नहीं मिला, उस प्रोजेक्ट में नहीं मिला। तो एक अच्छी लोकेशन और किस किस प्रोजेक्ट में मिलेगा, क्यों मिलेगा, उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो देखिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कौन कौन से अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में अप्लाई किया हुआ है, या फिर इन फ्यूचर कौन कौन से अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में आप अप्लाई करने वाले हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो तो पूरी देख लेते हो एंड सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सो प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगती है, एक एक वीडियो में पूरी स्क्रिप्ट तैयार करनी होती है आप लोगों के लिए। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कम्युनिटी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना, सो दैट कि आपको डेली का अपडेट मिलता रहे थ्रू व्हाट्सएप। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, अफोर्डेबल के अंदर बहुत ज्यादा बूम आ रखा है। वजह क्या है? वेरी लो सप्लाई। पहले आपको बहुत सारे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट देखने को मिलते थे, एक महीने के अंदर आपको एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट तो देखने को मिल ही जाया करता था। आज से अप्रोक्स 6 महीने, 7 महीने या एक साल पहले की बात करते हैं ना, तो आपको हर एक महीने के अंदर एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट या दो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च आपको देखने को मिलते थे। बट आज के समय के अंदर अगर हम गुड़गांव की बात करें, स्पेसिफिक आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड़गांव, आज की बात करें, गुड़गांव में आपको बहुत कम लॉन्चेस देखने को मिल रहे हैं। अब क्यों कम लॉन्चेस देखने को मिल रहे हैं, इस पे भी डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द रीजंस, क्या क्या रीजंस है कि भैया क्यों नहीं आ रहे हैं अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स गुड़गांव के अंदर, और कौन कौन से आने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देता हूं कौन कौन से अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर इन गुड़गांव। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरओ का आ रहा है सेक्टर 95 के अंदर, वॉल का भी आ रहा है इन न्यू गुड़गांव, एंड वॉल का भी है, आरओ का है। अभी फिलहाल ये दो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स है जो अपकमिंग है इन न्यू गुड़गांव। अब ये समझ लेते हैं क्यों नहीं आ रहे हैं अफोर्डेबल प्रोजेक्ट गुड़गांव में, और क्यों नहीं आएंगे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट गुड़गांव के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो प्राइस है अफोर्डेबल प्रोजेक्ट का वो है 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। मार्केट का प्राइस पहुंच चुका है 18,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए, बट अफोर्डेबल का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। 5,000 रुपए है मार्केट का प्राइस, एंड बिल्डर इसको बढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट लो है। एज अकॉर्डिंग टू द रेरा, आप अफोर्डेबल का प्राइस बढ़ा के नहीं बेच सकते। 5,000 रुपए का फिक्स प्राइस है, 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। इसी प्राइस पे बिल्डर को बेचना है, तो बिल्डर तो यहाँ फंसा पड़ा है। आज का जो प्राइस है मार्केट का लैंड पैच की अगर हम बात करते हैं, तो 20 करोड़ रुपए का एक लैंड पैच मिल रहा है, 30 करोड़ का, 40 करोड़ रुपए का 1 एकड़ का लैंड पैच मिलता है। अगर हम बात करते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, अगर हम बात करते हैं एसपीआर रोड, अगर हम बात करते हैं न्यू गुड़गांव, अगर हम बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेस, 20 करोड़ से नीचे जल्दी से आपको लैंड का प्राइस देखने को नहीं मिलेगा एक अच्छी लोकेशन पे। सो लैंड पैच हो चुका है बहुत ज्यादा महंगा, और जो अफोर्डेबिलिटी है, जो कोस्टिंग है, वो बिल्डर नहीं निकाल पा रहा है अपना। बिल्डर पूरी मेहनत भी कर रहा है, 4 साल वेट भी कर रहा है, एंड उसको अपना प्रॉफिट नहीं दिख रहा है इन फ्यूचर। एंड जो दूसरा एक रीजन भी ये है, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जैसे कि सरिया हो गया, सीमेंट हो गया, ब्रिक्स हो गया, इनके भी रेट बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब आप ही बताओ, बिल्डर क्या कमाए? लैंड पैच 20 करोड़, 30 करोड़ के हो चुके हैं, मटेरियल तेजी से भाग रहे हैं, मटेरियल के प्राइस, और जो बिल्डर है वो 5,000 से ज्यादा आपसे चार्ज कर नहीं सकता। सो ऑब्वियस ही बात है, बिल्डर इंटरेस्ट शो क्यों करेगा भैया? वो लग्जरी में चला जाएगा, वो प्लॉटिंग कर लेगा, तो अफोर्डेबल में क्यों इंटरेस्ट शो करेगा? और बहुत से बिल्डर है जिन्होंने अपना लाइसेंस चेंज कर लिया है। ट्रू हैबिटेट का सेक्टर 78 के अंदर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था, उन्होंने अपना लाइसेंस अब हाउसिंग ग्रुप हाउसिंग के लिए अप्लाई कर दिया है। सो मींस वहां पे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आपको इन फ्यूचर देखने को नहीं मिलेगा, आपको वहां पे हाई राइज प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, मींस लग्जरी प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। एंड ट्रू हैबिटेट का सेक्टर 79 के अंदर भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था। जी हाँ, सेक्टर 79 के अंदर भी लॉन्च होने वाला था, वहां पर भी आपको इन फ्यूचर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर भी आपको लग्जरी प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। देर आर मल्टीपल ऑफ बिल्डर जिन्होंने अपना लाइसेंस चेंज करवाया है, या फिर जो चेंज करवा रहे हैं। वजह क्या है? उनको समझ में आ गया है कि भैया इतनी ही मेहनत हमें अफोर्डेबल में करनी है, उसे थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेंगे तो हमारा बेनिफिट है वो 3 गुना हो जाएगा या दुगना हो जाएगा।
ठीक है जी। अगर हम ग्रुप हाउसिंग लेके आते हैं, सो बिल्डर शो नहीं कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट, सारे बिल्डर अब लग्जरी में मूव ऑन कर रहे हैं। बहुत ही गंदा लैंड पैच है जहां पे लग्जरी लॉन्च करने में परेशानी आ सकती है, वहां पे मे भी आपको अफोर्डेबल देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर, या फिर आपको सोना में देखने को मिलेंगे बैक टू बैक लॉन्चेस ऑफ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स। एक तो ये रीजन हो गया, एक दूसरे रीजन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जो गैप है अफोर्डेबल और लग्जरी का, वो बहुत ज्यादा हो चुका है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा हो चुका है। पहले 5,000 का रेट था, एंड मार्केट में जो लग्जरी लॉन्च होता था 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 में लॉन्च होता था। एंड जो अब एवरेज प्राइस है मार्केट में लग्जरी का, वो अप्रॉक्स 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, या हम कह सकते हैं 16,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। जो लग्जरी का रेट पहुंच चुका है बहुत ज्यादा, अफोर्डेबल का प्राइस सेम है। लग्जरी पहुंच चुका है 25,000 रुपीज, आपको पता होगा व्हाइटलैंड लेके आ रहा है 103 के अंदर, एंड क्रिशु ने भी बहुत महंगा लॉन्च किया था, तो आपको सेंट्रल पार्क ने भी बहुत महंगा लॉन्च किया था 24,000 के रेट में। सो एंड शोभा भी लॉन्च कर रहा है सेक्टर 80 के अंदर, वो भी 22,000 24,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्राइस लॉन्च कर रहा है लग्जरी प्रोजेक्ट से। सो जो गैप है ना अफोर्डेबल और लग्जरी में, वो बहुत ज्यादा हो चुका है। सो यहाँ पे बेनिफिट किसको मिल रहा है? अफोर्डेबल वाले को मिल रहा है। कैसे मिल रहा है वो भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। पहले पॉइंट समझ लेते हैं। दीनदयाल, आज के समय में अगर आप दीनदयाल लेने जाते हो तो मिनिमम यू हैव टू पे 1.5 सीआर, अदरवाइज 3 BHK अगर आप लेते हैं देन यू हैव टू पे अप्रॉक्स 2 सीआर। 180, 2 करोड़, 220 आपको पे करने होते हैं एक अच्छी लोकेशन पे जाने के लिए, एक अच्छे ब्रांड के साथ जाने के लिए। यह है दीनदयाल का प्राइस। मिनिमम क्या बोला? 1.5 करोड़, अदरवाइज 2 सीआर के अप्रॉक्स। अब बात कर लेते हैं, अगर आप सोचते हैं कि भैया मैं तो खुद लैंड खरीद लेता हूं, मैं खुद बना लूंगा, तो भैया मरे से मरे जो आज का प्राइस है ना, गुड़गांव में कहीं भी आप ले लो, गेटेड सोसाइटी में आप प्लॉट लेते हैं तो 1,20,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस है। 100 गज का भी लेते हो तो 1 करोड़ 20 लाख का हुआ। 30 लाख रुपए भी बनाने के तो अप्रॉक्स लगेंगे, मिनिमम टू मिनिमम बोल रहा हूं, 30 लाख रुपए बनाने में लगेंगे, तो 1.5 करोड़ में जाके आपका 3 BHK का अपार्टमेंट रेडी होता है। ठीक है जी। 1.5 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट फॉर द मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है। प्लॉट का एग्जांपल दे दिया है, दीनदयाल का दे दिया। अब बात कर लेते हैं लग्जरी। कोई भी लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ 2.5 सीआर से स्टार्टिंग हो रही है, मिनिमम है। अदरवाइज अगर आप बात करो सिग्नेचर का जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है लग्जरी इन सेक्टर 71, 4.5 करोड़ से है। व्हाइटलैंड का लॉन्च हो रहा है 5.5-6 करोड़ से है। गोदरेज का लॉन्च हो रहा है 4 करोड़ से है। तो ये 4 करोड़ से नीचे की कोई बात ही नहीं करके राजी। ठीक है। अच्छी मार्केट चल रही है तो सब चाहते हैं कि ये मैक्सिमम प्राइस लॉन्च करके मुनाफा कमा के मार्केट से एग्जिट ले लो, और बैक टू बैक आपको लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। देख लो ना, गोदरेज कहां लॉन्च करता था, बैक टू बैक लॉन्चेस देखने को मिल रहे हैं। सिग्नेचर कहां लॉन्च करता था, बैक टू बैक लॉन्चेस देखने को मिल रहे हैं। डीएलएफ इतना कहां एक्टिव था, बैक टू बैक आपको लॉन्चेस देखने को मिल रहे हैं। वजह क्या है? सिर्फ मार्केट, मार्केट तेज है, सब मार्केट का फायदा उठाना चाह रहे हैं, बहती हुई गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं। सो लग्जरी का प्राइस आज के समय में मिनिमम लेके चल रहा हूं 2.5 करोड़ रुपए है। 2.5 करोड़ से स्टार्टिंग एंड गोज अप टू 8 सीआर, ये है लग्जरी की डेफिनेशन। सो मिडिल क्लास फैमिली का जो बजट है वो है 70 से लेके 1.5 करोड़ के बीच में। अब मुझे बताओ, जिनका जिनका बजट है 1 करोड़, 1 करोड़ भी छोड़ दो, 70 लाख रुपए, वो कहां जाएगा? भैया उसको भी गेटेड सोसाइटी चाहिए, उनको भी पार्क चाहिए अपने बच्चों के लिए, उनको भी सिक्योरिटी चाहिए, उनको भी एक अच्छी अच्छी लिविंग चाहिए, उनको भी एक स्टैंडर्ड लिविंग चाहिए। तो वो तो नहीं रह सकते कच्ची कॉलोनियों में, वो तो नहीं रह सकते सेक्टर में, उनको भी चाहिए। अब बताओ वो कहां लेगा? कुछ ऑप्शंस नहीं है मार्केट के अंदर, कितना ही सर्वे कर लेना, भैया सिर्फ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स है। सो मजबूरी है अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लेना, मजबूरी हो जाएगी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लेना। जिनका बजट है 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख रुपए जिनका बजट है ना, उनकी मजबूरी हो जाएगी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लेना। ठीक है जी। सो इसलिए आपको अफोर्डेबल के प्राइस बहुत ज्यादा अप्रिशिएट देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर। अफोर्डेबल के प्राइस नहीं रुकने वाले हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं। 3 BHK 1 करोड़ 20 लाख तक टच करेगा। अब कौन सी लोकेशन पे टच करेगा, क्या क्राइटेरियाज है उसके, क्या क्या रीजन है, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रीजन जो रहने वाला है, एज अकॉर्डिंग टू मी, एज अकॉर्डिंग टू मी क्या सबके अकॉर्डिंग देखोगे तो भैया ये रीजन रहने वाला, वो है कार पार्किंग। सबसे बड़ी समस्या इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगी इन फ्यूचर अफोर्डेबल के अंदर, वो है कार पार्किंग। सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, 2 एग्जांपल दूंगा, ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा। सेक्टर 48 के अंदर मेरा ऑफिस है। सो मेरे ऑफिस के आसपास ही सेक्टर है जो सेक्टर 71 है, वो टच में है। ठीक है जी। या फिर हम सेक्टर 70 की बात कर सकते हैं, सेक्टर 68 की बात करते हैं, इन्हीं की बात कर लेते हैं। सिग्नेचर एंडियोर हाइट सेक्टर 71 के अंदर है। यहाँ पे 3 BHK की जो रीसेल हो रही है वो रही है 90 लाख रुपीज के अंदर। ठीक है। एंड 2 BHK की जो रीसेल हो रही है अप्रॉक्स 70 लाख टू 75 के अंदर, विदाउट एनी कार पार्किंग, विदाउट एनी एमिनिटीज, विदाउट एनी क्लब हाउस। ठीक है। रीसेल क्या मैंने आपको बताई, 70 टू 75 लाख 2 BHK, 3 BHK 90 लाख के अप्रॉक्स में हो रही है विदाउट एनी कार पार्किंग। अगर आप जाके देखोगे ना, कार पार्किंग की लाइन लगी रहती है सोसाइटी के बाहर। मैं कह रहा हूं इन फ्यूचर 110% इनको दिक्कत आने वाली है। क्यों? भैया गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करेगी आप रोड पे लगाओ। और जो लैंड पैच इन्होंने भी रेंट पे ले रखा है, जिन्होंने भी ले रखा है लैंड पैच सिग्नेचर एंड योर हाइट के जस्ट लेफ्ट में, वो
1 साल के लिए अलाउ कर देंगे, 2, 3, 4 साल भैया इन फ्यूचर उस लैंड पैच को भी कोई बिल्डर ले लेगा, वहाँ भी कोई प्रोजेक्ट आएगा, जब कहाँ पे खड़ी करोगे? बहुत बड़ी समस्या है कार पार्किंग की, आज समझ में नहीं आएगी, इन फ्यूचर समझ में आएगी। अभी तो डेवलपमेंट हो ही है आस-पास, तो आप कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हो, जिस दिन डेवलपमेंट आस-पास होगी, उस दिन देखना आप गाड़ी कहाँ खड़ी करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो अभी भी 3 बीएचके 90 लाख रुपए का बिक रहा है। अगर इसी लोकेशन पे मैं आपको कार पार्किंग दे देता हूँ, डेडिकेटेड कार पार्किंग दे देता हूँ, क्या आपको लगता है कि भैया 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 10 लाख रुपए में कोई पब्लिक नहीं खरीदेगी? भाग के खरीदेगी। वजह है, आस-पास जितने भी प्रोजेक्ट है ना, 2.5 करोड़ से कम नहीं है और गोज़ अप टू 4 करोड़, साढ़े 4 करोड़, 5 करोड़। आप सिग्नेचर एंडी और हाइट का एग्जाम्पल ले लो, मुझे एक प्रोजेक्ट बता देना जो भैया 2-2.5 करोड़ में आ रहा हो, फ्रेश लॉन्च। फ्रेश लॉन्च की बात कर रहा हूँ, पुराने प्रोजेक्ट्स मत बताना, जिनकी पपड़ियाँ झड़ चुकी है, जिनकी कंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं है, जिनका मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, उनके नाम प्लीज मुझे मत बताना। फिर भी आपकी नजर में कोई प्रोजेक्ट है तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिए, कर देना, सो दैट कि हमें भी पता चल जाए। जो पहला रीजन था वो था कार पार्किंग। अब मैं थोड़ा कुछ प्रोजेक्ट्स भी आपको बता देता हूँ जहाँ पे आपको डेडिकेटेड कार पार्किंग मिली है। HCBS 103, यहाँ पे 3 BHK में आपको बेट लगा सकता हूँ 1 करोड़ 20-20 लाख, 1 करोड़ 30-30 लाख के जाएंगे। HCBS 103 में डेडिकेटेड कार पार्किंग आपको यहाँ पे मिलती है, मेन द्वारका एक्सप्रेसवे की ये लोकेशन है। देन आ जाता है यसिका 104 गंगा सेक्टर 36, वहां भी डेडिकेटेड कुछ कार पार्किंग आपको मिलती है। और इसका अपकमिंग अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है विच इज कमिंग इन सेक्टर 36, वहां पे डेडिकेटेड कार पार्किंग आपको मिलती है, स्ट्रीट कार पार्किंग मिलती है, बेसमेंट कार पार्किंग मिलती है, 3 लिफ्ट मिलती है। एंड जो सबसे अच्छी बात क्या है, पावर बैकअप आपको वहां पे मिलता है। सो ये अफोर्डेबल की बात कर रहा हूँ, लग्जरी की बात नहीं कर रहा। अब जो बंदा वहां पे अप्लाई करेगा, क्या आपको लगता है कि भैया 3x आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, या 300% आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, 400% आपको रिटर्न नहीं मिलेगा? देखो उस लोकेशन की मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ आपको, 300% रिटर्न जरूर मिलेगा। बट जिन लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि एक्सी बेस हो गया, याशिका 104 हो गया, एंड ब्रिज हो गया, सेक्टर 89, ब्रिज 88 हो गया, ट्रू हैबिटेट 79 हो गया, यहाँ पे डेडिकेटेड कार पार्किंग मिलती है एंड ठीक ठाक ग्रीन एरिया भी आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे ना आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छा अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट। देखो माइवन कंस्ट्रक्शन, आज से 4-5 साल पहले माइवन कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ करती थी। मल्टीपल ऑफ प्रोजेक्ट है सिग्नेचर के, आप यूट्यूब पे सर्व कर लेना, उनकी भी सिग्नेचर एक बहुत अच्छा ब्रांड है, नो डाउट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही खराब थी अफोर्डेबल के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट अफोर्डेबल ओनली। अफोर्डेबल के अंदर बहुत खराब थी, आप जाके सर्वे कर लेना। मैंने तो भैया यूट्यूब पे वीडियो देखी है, मैं कुछ स्पेसिफिक जाके नहीं देखी है, यूट्यूब पे देखी है। पपड़ी झड़ी पड़ी है, पलस्तर हटने लग रहा है सिग्नेचर के अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स में। वजह क्या है ना, पुरानी कंस्ट्रक्शन थी, आज की कंस्ट्रक्शन की होड़ नहीं है। माई वन कंस्ट्रक्शन है, वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन है बाहर से, इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है माई वन कंस्ट्रक्शन में। पिरामिड के प्रोजेक्ट देखो जो कि रेडी टू मूव है, बहुत ही शानदार फिनिशिंग आती है, कोई पपड़ी नहीं, कोई सीलिंग नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है गाइस, ना ही कोई सीलिंग है, ना ही कोई पपड़ी जड़ने की झंझट है, तो प्राइस तो अप्रिशिएट करेंगे ही ना। जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए, HCBS 103, यासिका 104, गंगा हो गया, फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट हो गया, एंड ट्रू अपडेट 79 हो गया, ब्रिज 89 हो गया, ब्रिज 80 सॉरी ब्रिज के अंदर ब्रिक कंस्ट्रक्शन है। अदरवाइज जितने प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए सब पे माइवन कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे माइवन कंस्ट्रक्शन आपको मिल जाती है, कार पार्किंग मिल जाती है, तो एप्रिसिएशन आपको 110% मिलना है। 1 करोड़ 20 लाख का, 1 करोड़ 30 लाख का आपको ना यहाँ पे 110% 3 BHK के अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर, अच्छी लोकेशन पे। बाकी भैया 3x तो 100% ही होना है आपका। 90-90 लाख रुपए में आज से 4 साल बाद तो आपके बिकने ही बिकने हैं एट एनी कॉस्ट। और दुगने की तो बात ही मत करो, गुड़गांव में दुगने तो भैया हर एक जो बैकवर्ड की लोकेशन है ना, वहां भी दुगने हो जाएंगे। सोना में भी इजीली आपके दुगने हो जाएंगे, गुड़गांव में तो भैया भूल ही जाओ, गुड़गांव में तो 110% आपके 2x होने ही होने हैं अफोर्डेबल के प्राइस। सो गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या फिर किसी भी तरह के क्वेश्चन है आपको रिगार्डिंग जो भी मैंने समझाया, या किसी भी तरह के क्वेश्चन है, चाहे वो रिगार्डिंग अफोर्डेबल प्रोजेक्ट हो, चाहे वो लग्जरी प्रोजेक्ट हो, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, सो दैट की कमेंट के माध्यम से हमें पता चल पाए, ठीक है, आपकी क्या क्वेरीज है, उसके अकॉर्डिंग ना फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे रिगार्डिंग योर क्वेश्चन। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, वीडियो बनाएंगे स्पेसिफिक, और उस वीडियो के अंदर आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो।